एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अ लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि आगे की स्टोरी क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेंचो एक फार्मर है। वह कॉर्न की खेती करता है, बट हेल स्टॉर्म के कारण क्या होता है, उसकी खेती ख़राब हो जाती है। ठीक है। तो क्या करता है, भगवान को एक लेटर लिखता है। तो इसके आगे की स्टोरी हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वैली में सिर्फ एक ही घर था। वो किसका था? लेंचो का घर था। ठीक है। एंड देन उसकी जो क्रॉप थी वो किसके कारण ख़राब हो गई थी? हेलस्टॉर्म के कारण ख़राब हो गई थी। ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ क्या थी? एक होप थी कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। सो डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो सोचता है कि अपसेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना सारा नुकसान हो चुका है। बट उसे एक बात याद थी कि कोई भी भूख के कारण नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। जैसे कि कहावत भी है कि कोई भी इंसान जो है वो खाने के कारण, भूख के कारण मरता नहीं है। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात उसने क्या सोचा? बस कि मेरी जो है एक ही आशा है कि मेरी जो है वो हेल्प है वो भगवान ही करेंगे। वुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सीइंग एवरीथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस। कॉन्साइंस मीन्स होता है, ये साइड में भी लिखा हुआ है आपके लिए, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मतलब कि राइट एंड रॉन्ग के बारे में सिर्फ किसको पता होता है? भगवान को ही पता रहता है। वो हमारी लाइफ में देख सकते हैं, इवन हम क्या सोच रहे हैं ये भी उन्हें पता होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो क्या था? ऑक्स ऑफ अ मैन। एक क्या था? काम करने वाला मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दिस फील्ड। वो क्या करता था? जानवरों की तरह अपने जो खेत है उसमें काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। बट उसे अभी तक पता है कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे ए डार्क ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. क्या करता है वो? उसे लिखना तो आता है, तो क्या करता है? संडे के दिन एक पेपर वो लेता है एंड एक लेटर लिखता है। वो किसको लिखता है? गॉड को लिखता है। एंड देन खुद ही वहाँ क्या करता है? टाउन चला जाता है और उस लेटर को मेल कर देता है। God, he wrote, if you don't help me, my family, I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वह लिखता है कि गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी जो फैमिली है वो इस साल भूखी रहेगी एंड देन मैं भी भूखा रहूँगा। आई नीड 100 पेसोस। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। जैसे इंडिया में रुपये, जैसे कि इंडिया की जो मुद्रा है वो क्या है? रुपये है। वैसे ही वहाँ की जो मुद्रा की थी, पेसोस थी। ठीक है। तो उसे क्या ज़रूरत थी? पेसोस की ज़रूरत थी। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड लिव टू अंटिल द क्रॉप कम्स। उसे क्या खेती करनी, वो उसे अगर पेसोस मिल जाते तो वो क्या करता? डबल से खेती करता। बिकॉज उसकी क्या हो गई थी? हेल स्टॉर्म के कारण उसकी खेती ख़राब हो गई थी। करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़। पैसो मीन्स होता है कि जो ये जो करेंसी है वो किसकी करेंसी है? लैटिन की है। ठीक है। तो उसे किसकी ज़रूरत थी? पैसोस की ज़रूरत थी। ही रोट टू गॉड, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो क्या करता है? भगवान को एक लेटर लिखता है। तो उसमें क्या लिखता है? टू गॉड। जैसे हम एड्रेस करते हैं, जिसको भी भेजना रहता है उसका नेम लिखते हैं, वैसे उन्होंने क्या एनवलप में गॉड का लिखा कि टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड। उन्होंने जो लेटर है वो डाला एंड देन क्या किया? टाउन चले गए एंड देन उसको स्टाम्प किया और उस जो लेटर है उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God.
वहाँ का जो एम्प्लॉय है, जो पोस्टमैन है, वो क्या करता है, और जो एनवलप है उसको खोलता है एंड वेंट टू हिज बॉस, उसके बॉस के पास जाता है और क्या करता है, हंसता है एंड शोव्ड हिम टू द लेटर, उस के जो बॉस है उसे बताता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन एंड हैड ही न्यू दैट एड्रेस, उस वो कहता है कि मैंने अपने करियर में ऐसा कभी नहीं देखा है। द पोस्ट मार्टर ऑफ फेट एमिएबल, एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट fellow, also break but laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." वो क्या करता है, हंसता तो है बट इमीजिएटली तुरंत ही वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है एंड देन टैप करता है, थोड़ा सा आवाज़ करता है टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर, एंड देन कमेंट कर बोलता है कि क्या विश्वास है, आई विश मैश, कि मेरे पास भी क्या होता, इस तरह का विश्वास होता। द मैन वो रोट हिज लेटर, जो लेटर क्या गॉड को लिखा है, तो लेंचो को भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था, तो वो सोचता है कि काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता। So, in order not to shake the writer's faith in God, अब क्या करता है पोस्टमैन, जो बॉस है वो क्या करता है कि जो उसका फेथ है, मतलब विश्वास है लेंचो का भगवान पर बना रहे, वो डगमगाए नहीं। तो क्या करता है, तो पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर है उसके दिमाग में क्या आता है, एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, जो क्वेश्चन उन्होंने लेटर लिखा था उसका जवाब देने का उसको एक आइडिया आता है। बट वेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. Oh, sorry. But when he opened it, जब उसे खोलता है तो क्या होता है, it was evident that he answered it needed something more than goodwill. उसे क्या लेंचो को क्या चाहिए, आंसर के साथ भी क्या चाहिए, कुछ पैसे चाहिए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसे 100 pesos चाहिए थे। इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट क्या करता है, उसने सोचा था जैसे पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए सोचा था, तो क्या करता है, उसका रेजोल्यूशन बन गया था कि लेंचो की हेल्प करनी है। सो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय से पैसे के लिए पूछता है। हिमसेल्फ वेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओब्लिगेटेड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब क्या होता है, अब उसका रेजोल्यूशन बन गया था कि लेंचो की हेल्प करनी है, तो वो क्या करता है, खुद भी पैसे देता है, एम्प्लॉय से भी बोलता है कि आप भी हेल्प करो। अब जितना वो उनकी जो सैलरी बनती है उसमें सैलरी में से थोड़ा जितना उनको हेल्प करना था, उन्होंने चैरिटी के लिए हेल्प किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, क्या, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब क्या हुआ, ये तो पॉसिबल नहीं था कि वो जो लेंचो ने जो 100 pesos मांगे थे वो पूरे ही उसे मिल जाएं, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर है और एम्प्लॉय जो है उन्होंने अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट दिया था। ठीक है, तो जो वो एबल नहीं थे कि उनकी हेल्प कर इतनी ज़्यादा हेल्प कर पाए। ठीक है, तो बट उन्होंने क्या किया, 100 pesos से थोड़े कम थे, मतलब जो हाफ, जैसे हाफ 100 का हाफ कितना 50 होगा, बट उसने 50 से थोड़ा ज़्यादा ही पैसों जो उसमें रखे हुए थे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर containing only a single word as a signature card. अब पोस्ट मास्टर क्या करता है, एक एनवलप लेता है एंड देन उसमें पैसे रख देता है, पैसों रख देता है एंड देन उसमें सिग्नेचर कर देता है गॉड, कि मतलब ये जो लेटर है वो गॉड ने भेजा है। ओके, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअली टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब संडे को क्या होता है, लेंचो तो थोड़ा जल्दी आ जाता है और पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, expressing the contentment of a man who has performed a god deed, looked on from his office.
जैसे पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, एनवलप में ही पैसे रख दिए थे, तो उसको क्या था कि सेटिस्फेक्शन था। कॉन्टेंटमेंट मीन्स होता है सेटिस्फेक्शन, कि जैसे मैंने लेंचो की हेल्प की है वैसे ही गॉड जो है मेरी भी हेल्प करेंगे। सो लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब लेंचो क्या है, जैसे एनवलप खोलता है तो वो सरप्राइज तो नहीं होता है, बट वो क्या होता है, उस क्या कॉन्फिडेंस तो था उसे, बट क्या होता है वो क्या होता है जल्दी से एंग्री, गुस्सा हो जाता है। ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे को जब काउंट करता है तो गुस्सा हो जाता है, कि भगवान इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। जल्दी से क्या करता है लेंचो जो है जाता है और पेपर और इंक के लिए पूछता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। जो पब्लिक की जो टेबल रहती है वहाँ पर क्या करता है वो लिखना स्टार्ट करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he linked and then affixed। अब क्या करता है वो लेटर लिखता है। ठीक है, इंक एंड पेपर के लिए इंक एंड पेपर ले लेता है एंड देन वो उसमें लेटर को लिखता है, उसको फिनिश करता है, फिर क्या करता है उस पर स्टाम्प लगाता है एंड देन फिर उसे फिक्स कर देता है। द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। क्या करता है वो एनवलप को मेल बॉक्स में डाल देता है, पर बाद में क्या होता है, पर जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करता है ओपन करता है। ठीक है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। वो कहता है कि मुझे सिर्फ 70 पैसोस ही मिले हैं, मैंने तो आपके लिए 100 पैसोस के लिए कहा था। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। जो बचे हुए पैसे हैं वो भी आप मुझे सेंड कर दीजिए, बट डोंट सेंड इट to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks। लेंचो बोलता है कि आप जो है मुझे बचे हुए जो पैसे हैं वो अब मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या है, चोर हैं। जो क्योंकि उसे लगा था कि भगवान तो ऐसे मिस्टेक कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने 100 पैसों ही भेजे होंगे, पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के जो काम करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने क्या किया, चोरी कर लिया, मतलब जो था 30 पैसों से उन्होंने चोरी कर ली है। सो लेंचो ये सोचता है कि शायद उन्होंने क्रूक्स जो है चोर है, एम्प्लॉय जो है वो चोर है, तो उन्होंने चोरी कर लिया उसके बाकी के पैसों से। तो बोलता है कि मेल के थ्रू। ठीक है, सो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो है थर्ड पार्ट में लेकर आऊँगी आपके लिए। आई होप या आपने स्टोरी जो है वो एंजॉय की होगी। अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं, अगर न्यू वीडियोस चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे स्टोरी एंड स्टडी का स्टाइल कैसा लगा आपको। एंड देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।